भाई सबको नमस्ते। आज मैं कारवान को यल्लप्पा पहलवान को मिलने आया हूँ। ये पहलवान ऑलमोस्ट 80 इयर्स के पहलवान है। उनके टाइम पे कौन से दंगल लड़े और इनके उस्ताद कौन थे, उन्होंने कौन से पहलवान को देखे, सो बाहर के अपने पूरे हैदराबाद के मशहूर पहलवानों की हिस्ट्री ऑलमोस्ट उन्होंने अपने से शेयर करे और उनकी एक्सपीरियंस क्या था पहलवानी में पूरा अपने को डिटेली समझाए और अच्छे अच्छे पहलवानों के नाम लिए अपने को पूरा पुराने पहलवान जो भी होंगे उनको इनके बारे में दिखाइए। और ये पहलवानी ऐसी चीज़ है भाई, ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं उनका इतने अच्छे यादगार चीज़ें लगा के अभी भी चल रहे। भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम पहलवान जी। राम राम जी। पहलवान जी आपका नाम? मेरा नाम बिंगी यल्लप्पा बिंगारे, महाराष्ट्र में कहते हैं। पहलवान जी आपके पिताजी का नाम? पहलवान जी मेरा बक्कन्ना भिंगारे। पहलवान जी आपके उस्ताद का नाम? उस्ताद का नाम छोटे उस्ताद। पहलवान जी आप कौन सी तालीम से ताल्लुकात है? पहलवान जी मैं पहला जामबाग गोलीगोड़ा चमन लक्ष्मण नकाड़ा हमारा उस्ताद छोटे उस्ताद है। लक्ष्मण पहलवान हमारे तालीम के बड़े पहलवान थे। फिर उसके बाद मैं इधर कारवान आ गया। ज्ञानेश्वर के उस्ताद की तालीम में मैं इधर शुरू करा। मैं 1990 में मैं कारवान में आया, 1990 में। पहलवान जी आपकी पहलवानी के सफ़र कैसा चालू हुई थी? पहलवान जी पहलवानी में मेरे को ऐसा कबड्डी का शौक़ था पहला, उसके बाद पहलवानों को देख के पहलवानी का शौक़ करा। शौक़ गिरा तो मैं तालीम को लंगोट लेके गया। लक्ष्मण पहलवान मेहनत कर रहे थे। उन्होंने बोले भाई तालीम में नहीं आना, तो छोटा है, खाने को नहीं मिलता, खाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। ऐसी 15 दिन तक 16 दिन तक लगातार जाके तालीम में ठहरा। उसके बाद पहलवान बोले ठीक है आजा भाई, तेरे को शौक़ है तो लंगोट बन ले। लंगोट बन के मेरे को बताओ। लक्ष्मण पहलवान हमारे तालीम के बहुत अच्छे पहलवान थे। हाँ, और उसके बाद मेरे को दंगल में उतारे। बेटा मैं एक काम तेरे को सिखाता हूँ, मैं दंगल खोदते रहूँगा और मैं पलट के देखूँगा कोने को जाने के बाद, तो तू पैर मारना, मैं मट्टी खोदे वैसा नहीं दिखना। हाँ, ऐसा 6 बार खोदे उन्होंने, रोज़ पैरा लाल हो जाते थे मेरे। वही काम बस। उसके बाद 15 दिन 20 दिन के बाद मेरे को दंड बैठक मारो बोल के बोले। खाने को कुछ भी नहीं था, इसी शौक़ से करे। तालीम में जाने के बाद ऐसा शौक़ हो गया, करते करते हमारी अम्मा वगैरह हम मेहनत कर रहे तो अम्मा वगैरह खाने को कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे थे हमको। बहुत तकलीफ़ हो गया। हमारा भाई बोला क्या तो भी कर रहे भाई, किधर तो भी नौकरी कर ले। हमारा मंझला भाई भी पहलवान था, उनका नाम हीरालाल पहलवान था। उन्होंने भी छोटे उस्ताद के पट्टे। उनको देख के मैं तालीम को जाना शुरू करा। तो उन्होंने बोले ठीक है भाई, कहाँ तो भी बड़े नौकरी कर दे। मैं जाके एम्प्लॉयमेंट का कार्ड निकाला। लकड़ी का पुल में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, जब वहाँ लाइन में 4 बजे रात को जाके एम्प्लॉयमेंट कार्ड निकाला। निकालने के बाद एक 5-6 महीने के बाद मेरे को एक नौकरी के लिए भेजा है। नौकरी के लिए भेजा तो सेकंड आउटलेट सेंटर जब ओपन हुआ था 1962 के बाद, 1962 के बाद आउटलेट सेंटर इब्राहिम बाग में ओपन हुआ, तो उसमें हमको एक 20-25 आदमी को नौकरी के लिए भेजे। तो नौकरी के लिए भेजे तो वहाँ नौकरी के लिए ऐसा इंटरव्यू किया। मेजर लाल सिंह बोल के आए थे उन्होंने। हमारा देख के बोले अरे इतने आदमी को कहीं को भेजा उन्होंने, मैं इतने आदमी को इंटरव्यू लूँगा, ठीक है बोल के उन्होंने क्या करा, मट्टी के एक ठिब्बे पे ऐसा पहाड़ के वैसा था, उसके ऊपर टहल के बोला वहाँ एक पत्थर गिरा, पत्थर लेके आके डालो। देखो भाई मैं ये इंटरव्यू नहीं लूँगा, ये पत्थर जो छाती तक उठाएगा मैं उसको नौकरी पे लूँगा। तो जो भी देखे तो डर गए, सो बच्चे हट गए। हम मतलब देखेंगे भाई, बजरंगबली का नाम लेकर कोशिश करेंगे। तो मैं और 2 बच्चे, एक उपगुड़े का, एक मैं गोलीगोड़ा चमन का, एक सिकंदराबाद का बच्चा, 3 आदमी को सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेके नौकरी करे। 97-98 रुपये 8 आना हमको तनख्वाह मिल रहा था 9750 1962 में। ऐसी नौकरी करते एक दिन क्या हो गया, वहाँ फौज में भर्ती हो रहा था। मैं बोला भाई साहब क्या हो रहा है इधर? भाई फौज में भर्ती हो रहा था, मैं भी कपड़े खोल के ठहर गया वहाँ। तो 60 आदमी में मैं भी, टोटल 60 आदमी में मैं भी शामिल हो गया वहाँ। तो 60 आदमी में डॉक्टर साहब क्या करा, चार आदमी को निकाला उसमें से।
4 आदमी में मैं हूँ, 4 आदमी को सेलेक्ट करा, बकाया घर को जाओ बोलो। उसमें मैं मिलिट्री में सेलेक्ट हो गया। मिलिट्री में सेलेक्ट 1963 में मिलिट्री में सेलेक्ट होने के बाद ऐसी ड्यूटी करते करते ट्रेनिंग हो गई, सब हो गए, कसम परेड हो गया, पक्का जवान बन गया। उसके बाद पोस्टिंग आया जम्मू को चले गए। उसके बाद नौकरी करते करते जम्मू से नौकरी करते करते आसाम आया, सिलीगुड़ी, हमारा यूनिट इधर पोस्टिंग हो गया। वहाँ से नौकरी करते करते क्या होगा, एक दिन 1965 लड़ाई के बाद, आसाम आने के बाद, तो 1965 लड़ाई के अंदर आर्मी को ज़्यादातर लोगों को भर्ती करे, क्योंकि लड़ाई चल रहा था ना। आदमियों को ज़्यादा भर्ती करने के बाद, सिलीगुड़ी में आने के बाद, लोगों का संख्या बढ़ने के बाद एक आर्डर आ गया, जो घर जाना चाहते हो जा सकते। तो उसके अंदर मैं आया। उसके अंदर आने के बाद मेरे को जरा आत्मविश्वास होगा कि कहाँ तो भी नौकरी मिलेगा बोल के, जब जरा और अच्छी पहलवानी करा मैं, और करते करते रेलवे में नौकरी मिला, RR लैब में नौकरी मिला। करते करते फिर उसके अंदर मेरा दोस्त बोला सोल्जर बोर्ड में अपना मिलिट्री वालों के लिए एप्लीकेशन दे रहे नौकरी के लिए, बोलता वहाँ दरख्वास्त दिए। दरख्वास्त देने के बाद रिजर्व बैंक के अंदर मेरे को सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी मिला एज ए दरबान। इंग्लिश में सिक्योरिटी गार्ड बोलते, हिंदी में दरबान बोलते। दरबान में सेलेक्ट हो गया। मेरा तनख्वाह क्या था, 160 रुपये 1968 में, 2 सितंबर 1968 में मैं रिजर्व बैंक के अंदर नौकरी हो गया। वहाँ से करते करते पहलवानी कर रूँ। अब पहलवानी करते करते हम कबड्डी खेलते थे ग्राउंड में, उसी को हम लोग तालीम में लीडरों को पकड़ के अपना तालीम का फाउंडेशन लगा के मट्टी उट्टी डाल के करे, बहुत अच्छा करे पहलवानी। करते करते कुश्तियाँ लड़ रहे, कुश्तियाँ उतना मैं भारी नहीं लड़ा, झूठ क्यों बोलना। हाँ, 1-2 कुश्ती लड़ा, आसफ नगर रामलू से लड़ा, हाँ, गोविंदराम उस्ताद के पट्टे से बरोबरी हुआ। 30 रुपये दिए डॉक्टर साहब, गरीबी में वो टाइम पे। उसके बाद ऐसे लड़ते लड़ते अब शादी भी हो गई 1969 में। शादी होने के बाद हम नौकरी करके संसार जीवन में गुजारा करे। दूसरे बच्चों को हम कराते कराते थोड़ा बहुत नाम उसके अंदर हमारा प्रसिद्ध हो गया। दंगल में एल्लापना तालीम को जाना, एल्लापना तालीम को जाना, ऐसा लोग आए तो हम उनका रेख देख करते थे। बच्चों को बताना, ये दाव ऐसा है, ये दाव ऐसा है, पहला ये करना बेटा, पहला रनिंग करना, स्किपिंग करना, उसके बाद मट्ठी कूदना, हाँ, लड़त होना, लड़त 2 टाइम की लड़त होना, ऐसा मैं बताता था लोगों को। अब लोग खुशी से मेरे पास आते थे, हमें एक पैसा किसी से नहीं लिए। प्रहलाद जी, जैसा आप बोला कि जो कम पहलवानी थी, मतलब कुश्तियाँ कम लड़े, पर पहलवानी के दौर में तो मेहनत आप ज़्यादा मारे होंगे। मेहनत भी मारे, जो भारत के पहलवान, हैदराबाद, अपने कोल्हापुर के, सोलापुर के जितने भी पहलवान आए, वो पूरों को मैं पहचानता हूँ। हाँ, 17 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में बसलिंगप्पा पहलवान आए थे। करजेगी बोल के एक सोलापुर के अंदर कर्नाटक बॉर्डर पे गांव है, उनका नाम है, उनका उस्ताद का नाम है करजेगी बादशाह। करजेगी बादशाह का पट्टा है इन्हों। कौन? बसलिंगप्पा पहलवान। 17 साल की उम्र में आके उसके उस्ताद को रफ़ीक पहलवान मारा था, वो कोई खेड़े पाड़े गांव में। तो उन्होंने भाई वो रफ़ीक को मारूंगा, मेरे उस्ताद को मारा, ऐसा बोलते। रफ़ीक से सवाल डाले मशहूराबाद की दंगल में, मेहदी जंग नवाब स्टेडियम। डॉक्टर फिसलकर बुलाया, किसके ऊपर लड़ना चाहे? रफ़ीक से लड़ता हूँ। रफ़ीक आके हाथ मिला लिया। बसलिंगप्पा 17 साल की उम्र, कौन दाढ़ी छुटी हुई थी, कौन दाढ़ी, गांधी टोपी धोती उती पहन के आए थे 17 साल की उम्र में। उस्ताद खलीफाओं को छोड़ के रफ़ीक पहलवान पे सवाल है बोल के सवाल ठोक दिया। अगले हफ्ते में दंगल गिरा, काली खींच के काली ऐसा ढकल दिया तो छिट गिर गया उन्हें। उतनी ताकत थी बसलिंगप्पा में। हमारे दंगल में उतरे थे, और उनका रियाज क्या था, खिड़की पकड़ के जो बैठक मारते थे, एक ही सांस में मारते थे। मैं पूछता था कभी कभी, दादा कितने मारे? अब मारा होगा 2500, ऐसा बोलते थे, एक ही सांस। फिर पलट के बैठक नहीं मारते थे, मट्टी कोदते थे 4 वक़्त, मट्टी कोद के 4 वक़्त बीच में हत्थे लगा के गोते मारते थे उन्हें। 50 का एकदम गोते मारते थे।
मारने के मट्टी उट्टी डालने के बढ़ जाते। उनको खिलाने वाले हमारे भारत विहार होटल के गंगाधर अन्ना, गंडया अन्ना देते थे। और इन्हों घी कैसा का पीते थे, ऐसा 2 हाथ लगा के ऐसा पीते, एक तिनका बाहर नहीं गिरना, ऐसा घी पीते थे बसलिंगप्पा। जैसा लोग पानी पिलाते ना, ऐसा हाँ बस है उतना पीते थे घी। और शाकाहारी थे, मांस मछली नहीं, तरकारी बाजी। और उसके बाद बसलिंगप्पा से पहले शाबोती ये सिद्धप्पा पहलवान आए थे। वो सिद्धप्पा, क्या नाम है उनका नाम, सिद्धप्पा पहलवान नो लेके आए बसलिंगप्पा। उसके बाद शाबुद्दीन पहलवान आए। शाबुद्दीन पहलवान से भी कुश्ती हुई मशहूराबाद में। दंगल छोड़ के भाग गए उन्होंने। किनके साथ हुई थी? बसलिंगप्पा के साथ। दंगल छोड़ के भाग गए तो बसलिंगप्पा पीछे जांगे में हाथ डाल के ऐसा खींचे तो नए पहलवान मैं नहीं लड़ता बोल के बसलिंगप्पा का हाथ उठा दिए। उसके बाद सवाल ठोके महबूब कश्मीरी आए थे। महबूब कश्मीरी पहलवान, शनिवार के दिन कुश्ती हुई गड़ियाल का नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है गड़ियाल, लाल बहादुर स्टेडियम, वहाँ कुश्ती हुई, उसको भी मारे बसलिंगप्पा पहलवान। उसके बाद बड़ौदा गांव आए थे, ऐसा कुश्ती आया तो खाली गिस्से पे चित मार दिया उसको, ऐसा खींचते ही नीचे बैठते ही ऐसा गिस्सा मार के चित कर दिया बड़ौदा गांव में। उसके बाद कोई नहीं लड़े अभी बसलिंगप्पा से। उसके बाद एक पहलवान आए थे बुरहानपुर सिद्धप्पा। बुरहानपुर सिद्धप्पा आए, एक दिल्ली वाले से लड़े थे, दिल्ली वाले को मारे। उन्होंने बोले भाई मेरे को नहीं बोले ये लोग, ये ऐसा नंबर 1 पहलवान है बुरहानपुर का सिद्धप्पा बोल के। फिर अर्जुन के साथ कुश्ती हुई थी, अर्जुन के साथ गोशामहल में कुश्ती हुई मदन पहलवान के दंगल में। तो अर्जुन पहलवान बहुत उछकते हुए जाके हाथ मिला लिए। 1 हफ्ते के बाद कुश्ती हुई। जैसा कुश्ती हुई दोनों की 14 मिनट ऐसा रफ्तार लड़ रहे, उन्हों मुल्तानी इनो टांग, उन्हों मुल्तानी इनो टांग, आखिरी मुल्तानी मार के चित लगा दिया अर्जुन को। 1956 में हिंद केसरी का कुश्ती हुआ गोशामहल के अंदर। रामचंद्र सिंह मध्य प्रदेश के पहलवान और गनीराम पहलवान यूसी सेंटर के 2 जने फाइनल में आए थे। पूरे पहलवाना मारते मारते हिंद केसरी, आखिरी फाइनल डॉक्टर साहब करा रहे, मट्टी का कुश्ती हिंद केसरी। तो रामचंद्र सिंह ऐसी प्यारी, उन्होंने निकाल डूबते डूबते इनकी बारली मारा, बाईफाल चित हो गया, बस खत्म हो गई कुश्ती। वो रामचंद्र सिंह को परसों पंजागुट्टा रामाया उस्ताद के बेटे विजय कुमार बहुत अच्छा स्वागत किया लाल बहादुर स्टेडियम में। निज़ाम सरकार के ज़माने में निज़ाम के हुकूमत में कोई घोड़ा अगर बदमाशी कर रहा, संभल रहा नहीं किसी को घोड़सवार को, तो अली उस्ताद को बुला भाई। सरकार बोलते थे कि अली उस्ताद को बुला। अली उस्ताद आके घोड़े को सवारी दोल के उसकी मस्ती तोड़ के फेंक डालते थे। हाँ, अली उस्ताद के पैरों में उतनी ताकत है। हाँ पहलवान जी, जैसे आप बोल रहे हैं। और एक बात बोल रहा हूँ, पीर मोहम्मद पहलवान, पीर ये खैराती पहलवान बोल के चांद मीनार के थे लोग, खैराती मांग के उनको पहलवानी कराए। तो हमारे उस्ताद छोटे उस्ताद को ले गए, भाई लड़त करो पहलवान से, बहुत तगड़ा था। हमारे उस्ताद ऐसी प्यारी ढाक मार के उसको मारे तो उसके पैरा चबूतरे पे गिरे, खैराती पहलवान की, दोनों मोहब्बत से जोर कर आए। ऐसा सुनने में मैं आया। पहलवान जी, मैं ये पूछना था, आपके दौर में आप जैसा पहलवानी को देखे, कौन से बड़े पहलवान थे आपके टाइम के, अपने आंध्र प्रदेश के? हमारे टाइम पे इतने बड़े पहलवान बोल तो मैं बोल दिया ना, बसलिंगप्पा पहलवान, तिप्पन्ना पहलवान, हाँ, और महबूब कश्मीरी पहलवान, बड़ौदा गामा, और हमारे कौन पुरन पहलवान, बड़े पुरन पहलवान, ओके, शंकर का बाप, शंकर का बाप गुड़ी पक्का गिल्ली लेगा, उन्होंने बड़े पहलवान थे, हैदराबाद के बड़े पहलवान नहीं थे। हाँ, ओक्का बिंदे बेटा, एक घड़ा अगर पानी
सर पे दूध का लगा है तो कई पब्लिक भी नहीं तो ऐसा हाथ लगा के ठहरता था। उतना लंबा आदमी था। शहाबुद्दीन से मार खाया है उन्होंने। गिरधारी पहलवान वर्सेस मकबूल पहलवान की जो कुश्ती हुआ, पूरी बारकस उलट के आ गई। पूरी फतेह मैदान में मुसलमान दिख रहे। ऐसी प्यारी टांग मारा उन्होंने, मकबूल टांग नहीं लगी, उसके बाद दबा दिया गिरधारी। मुसलमान रेफरी थे, उन्होंने बोले कुश्ती हो गई बोल के उड़ा दिए बस। तो 5 मिनट के अंदर कुश्ती हुई। हाँ, और एक बात बोल रहा हूँ मैं, मुगलपुर हाजी पहलवान 1 साल के लिए पाकिस्तान चले गए थे लाहौर, घामा अखाड़े में रह के आए। घामा अखाड़े में रह के आने के बाद मशहूराबाद स्टेडियम में डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करके मेरा कुश्ती दिला दो डॉक्टर साहब, मैं उस्ताद खलीफाओं को छोड़ के कोई भी मेरे हैदराबाद में सिकंदराबाद में मेरे कोई लड़ना था तो लग ठहर गए। तो कोई उठ रहे नहीं अपने लोग चिल्लाए, अरे ले चाहिए बोल, ले हाथ मिला, ले हाथ मिला बोल के। आसफ नगर के एल्ला पहलवान धोबी कास्ट के है, रेलवे में नौकर थे, साइकिल पे जाते थे साइकिल पे आते थे। तो एल्ला पहलवान जाके हाथ मिला लिए। अरे क्या है जी, इससे देखो डॉक्टर साहब बोले तुम सवाल टोके आके आदमी हाथ मिला रहा, लड़ना तुम्हारा फर्ज है। हाँ हाँ, तो लड़े। उत्तर में लड़ रहे तो कसम कसी हो रही दंगल के अंदर, उन्होंने नहीं पकड़ रहा, इन्होंने पकड़ा, पब्लिक चिल्ला रही, अरे ले मार भाई धोबी, मार भाई धोबी, धोबी मार दिया, खत्म। हाजी पहलवान बाई फालची 1 साल की पूरी पहलवानी मट्ठी में मिल गई उनकी। पूरे गंपे वापस गए गजरों के, बारकस के गजरे डालने आते ना भाई, गंपे लेके आए हाजी पहलवान मारता बोल के। उस्ताद का नाम है उस्ताद, बहुत अच्छे उस्ताद हैं उनके, ईसा उस्ताद। घरा बेच के पट्टों को खिलाया, घरा बेच के पट्टों को खिलाया। उसके बाद सालम तैयार हुआ, सालम पहलवान, सालम वहाँ भी पहलवान अभी हुए थे। सालम पहलवान अच्छे पहलवान है। सालम पहलवान अर्जुन पहलवान के साथ कुश्ती हुई तो बराबरी छुटी। फिर अर्जुन पहलवान हर इतवार सवाल ठोके मशहूराबाद में, सालम से लड़तूँ, घर पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। नको पहलवान मैं नहीं लड़तूँ तुमसे बोल के, गलती से लड़ लिया मैं तुमसे बोल के हाथ जोड़ दिए। अर्जुन पहलवान की शादी में मरफोन से गजरा लेके आया हूँ, सालम पहलवान, सालम जो बराबरी कुश्ती होने के बाद अर्जुन पहलवान को बहुत बड़ा स्वागत किया शादी में उन्होंने आके। पहलवान जी, जैसा बोले आपके पुराने यादगार चीज़ें पूरे शेयर कर रहे हैं, मैं आपको ये पूछना था, आप आपके टाइम में कैसी मेहनत करते थे? हमारे टाइम पे जो मेहनत करते थे बेटा, दम को 50 बैठक मारते थे, ऐसा 4 दम 5 दम कंकर दाल लेके एक ऐसा रियाज बढ़ाते थे हम लोग। ऐसा वो 10 तक करें हम लोग, जैसा अपना जान है होता जान करें। उसके बाद अभी देखा गए तो अभी इस वक्त का जो रियाज है उसको इसको बहुत अंतर है। बहुत ये रियाज जो हो रहा बहुत अच्छा रियाज है, वो रियाज बेकार है। हाँ, ये जो रियाज है, जो मट्ठी के अंदर मट्ठी खोदने के बाद पलटी मार के दंड मार के फिर उड़ के फिर दंड मारना, कोई भी है यहाँ दंगल में मैं 12 मारो बोल तो कोई नहीं मार सक रहे। उतनी बड़ी कठिन है वो कठिन में अगर ये बच्चे ऐसा करेंगे तो देश का नाम रोशन होगा। हाँ, उसमें क्या है, हत्था लगा के दंडा मारती थी बस, 100 मारना बस है। वो ज़माने के बड़े पहलवान जैसा घामा है, बसलिंगप्पा है, शहाबुद्दीन है। हाँ, बसलिंगप्पा पहलवान, कोई पहलवान से हाथ मिला है तो ऐसा देखते थे, अंटे यहाँ गट्टे आए या नहीं, गट्टे आना दंड मारे तो वो उनका पहचान था। वो ऐसा वो रियाज को, यही रियाज को बहुत कंपैरिजन में गए तो वो रियाज कोई ख़ास रियाज नहीं है। ये रियाज जो अभी जो गद्दे पे ले रहे, पीटी यूटी लेके रास्ता चढ़ना, वो ज़माने में रास्ता नहीं था, दौड़ नहीं था, नंगा पैर भागते थे। हाँ, अभी जो भी पहलवान मेहनत करना है तो पैसा खर्च करना पड़ता,
बस पहलवानी में इतना बड़ा फर्क हो गया। भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं है अभी इस ज़माने में, वो ज़माने में चला लिए कैसा भी। पहलवान जी, पहलवान बोलिए बाबा। आपके टाइम में आप क्या वीज़ा लेते थे पहलवान जी? हमारे टाइम पे देखो बेटा, हम लोग मेहनत करने के बाद 5 रुपए ले जाके दूध की दुकान गए तो पहला मस्का लेता था, उसके बाद मस्का वहीं चाट लेते थे, 1 गिलास दूध फ्री में पूछते थे, वो छाछ 1 छाछ देता था, वही खुराक था हमारे को। अभी इस वक्त ये पहलवानों को पहलवानी अभी मेहनत अच्छा है ये ज़माने में, मगर खाने को नहीं मिल रहा, मस्का नहीं मिल रहा, बिगर मस्के का पहलवानी कर रहे। ये मस्का अगर है तो बहुत पहलवान की जान बढ़ जाती। छाछ नहीं पीते अब के पहलवान, छाछ नहीं पीते, दही के साथ रोटी नहीं खाते। वो ज़माने में लोटा भर के छाछ रख के रोटी के साथ पानी पीने के बजाय छाछ पीते थे। अब नहीं कर रहे। और पहलवान को सुबह नाश्ते को 1 पाव किलो, अच्छे पैसे वाले उनके बच्चे हैं तो 1 किलो खीमा ला के उसके अंदर 2 चम्मच, हाँ 2 चम्मच बोले तो भी 1 चटाव करके घी डाल के ऐसा पिला के 4-5 रोटियाँ से खा के दूध पी लेके सो जाता था। उस्ताद को इज्जत करते हुए, उस्ताद को मान्यता देते हुए, उस्ताद को अपना दिल में रख लेके बजरंग बली को सुबह आके अपना 4 बजे या 5 बजे जैसा होता आके उनको चिराग 2 अगरबत्ती लगा के लंगोट को अच्छा ये कर लेके पानी छिनक के लंगोट बन के हाथ जोड़ के मेहनत करना, ये सुबह का काम है। बस शाम में आके फिर भी लड़त कर लेना, लड़त करने के बाद थोड़ा बहुत मट्टी उट्टी खोद लिए, स्किपिंग कर लिए, सपाटी मार लिए, बस है। ये सब जो भी पहलवान मेहनत करता, जो भी वेट का पहलवान अपने अपने भोजन के ऊपर ही ये पूरी जान लगी हुई है भोजन पे। जो भोजन है तो पहलवानी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है बेटा। मैं तो बोल रहा हूँ करते हर पहलवान को कंपलसरी यानी खचिతంగా दूध है तो पहलवानी है, दूध नहीं तो बेकार है। पहलवान का कर्तव्य है हर 8 दिन 15 दिन को अपनी लंगोट को सफाईयत करके, पहलवानी का वो बहुत बड़ी कर्तव्य है लंगोट को साफ करके बजरंग बली का ने ऐसा नीचे मट्टी में रख के फिर बनना उसको। आजकल के पहलवाना लंगोट को साफ नहीं कर रहे। देखो भैया लंगोटा देखो आप, मैं बोल रहा हूँ छई मीटर उत्काल, वो भी हाथ के ऊपर धोना, पहलवान नीचे नहीं। हाँ लंगोट को नीचे नहीं डालना, ऐसा लगा के अपना यूँ करके लंगोट को वहाँ का वहीं कर लेना, ख़त्म। बहुत अच्छी चीज़ है वो। महिले का लंगोट पहने तो अच्छी चीज़ है क्या? अपना कपड़ा कितना सफाइयत से पहनते हैं अपन, इसीलिए उसको भी अपना सफाइयत में रखना और इतर भी लगाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और पहलवान आदमी मेहनत करने के बाद इतर लगाना। एक ही पहलवान को देखा मैं, कोल्हापुर के शाहपुरी पहलवान। पहलवान जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ युवा पीढ़ी को आज के ज़माने में पहलवानी कैसा करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? हाँ, यंग जनरेशन को पहलवानी करना बोले तो ये कोई पहलवानी जाके निमंत्रण देने का नहीं है बेटा। हाँ, ये अपने आप दिलो जान से अपने के अंदर पहलवानी करने का उसको उत्साह होना चाहिए। वही आदमी पहलवानी बन सकता। बकाया ज़बरदस्ती बच्चे को हाथ पकड़ के तालीम को लेके आ रहे कर रहे, वो बहुत नामुमकिन है वो पहलवान बनना। जो अपने आप आ रहा, अपनी गरीबी में कर रहा, वैसा बच्चा पहलवानी कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और तालीम का मान्यता, गुरु का मान्यता और तालीम की साफ़ सफाइयत, झाड़ू मारना वो मारना सब रहना। तालीम में लाल मट्टी है तो डेली 1 बकेट पानी छिनकना, अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, ये अपना पहलवान का कर्तव्य है। पहलवान जी, जैसा मैं 1 साल से अपने तेलंगाना में अच्छे पहलवानों का, मतलब पूरे हर पहलवान का जाके, हर पहलवान को जाके उनकी पहलवानी की सफ़र कैसा थी, उनके टाइम के पहलवान आपको उतने पूरा मालूमात करके आज युवा पीढ़ी को दिखा रहा हूँ। आज आपके कल आया तो आपको कैसा फील हो रहा पहलवान जी? आप जो आए अजय कुमार, मेरे को बहुत तो खुशी हुई, पुराने पहलवान की याद आ गई मेरे को। जैसा कि ये विविध भारती में बोले बिसरे कार्यक्रम चलता, वैसा ये मेरे को याद आ गया। बहुत अच्छा हुआ आप जो आके मेरे को याद दिलाए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई है बात।